हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज पहले इनर्शिया की वीडियो जो है मेरी वो देख लीजिए। अगर इनर्शिया आपको पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझना आसान आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है क्या? अगर आपको इनर्शिया के बारे में बताऊं तो इनर्शिया वो था कि अगर कोई चीज मान लीजिए कि इनर्शिया उसमें कम है, तो इनर्शिया अगर कम है तो उसे रुकी हुई चीज को चलाना भी आसान है और उस चलती हुई चीज को रोकना भी आसान है, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है। और अगर किसी चीज में इनर्शिया ज्यादा है तो उस रुकी हुई चीज को चलाना भी मुश्किल है और चलती हुई को रोकना भी मुश्किल है। तो साइकिल जो है उसको आप चलाते हो तो चलाना भी आसान होता है जब, लेकिन चलती हुई आ रही है आपके पास तो रोकना भी आसान है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रक है, ट्रक का इनर्शिया है वो ज्यादा है। तो इनर्शिया ज्यादा होने के कारण क्या है कि उसी ट्रक को धकेलने में, स्टार्ट करने में, हमें धक्का मारने में कितना दम लगेगा। लेकिन अगर चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है तो प्लीज साइड हट जाइए, आप रोक नहीं सकेंगे क्योंकि उसमें इनर्शिया ज्यादा है। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखिए, इनर्शिया जो होता है वो है लीनियर मूवमेंट में होता है। देखिए, जैसे आप लीनियर वेलोसिटी देखते हैं तो लीनियर में एक लाइन में जब चल रहे हैं, आप एक तरफ जा रहे हैं, तब उस टाइम हमें उसका इनर्शिया मेन इफेक्टिव होता है। लेकिन वही इनर्शिया जब आप किसी जगह पे रोटेट करना शुरू कर दो, किसी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू कर दे तो वो क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली बात कि ये सर्कुलर पाथ के लिए है, मतलब घूमती हुई चीजों के लिए, गोल घूमती चीजों के लिए है, ठीक है। तो और उसका फॉर्मूला क्या है, वो है क्या, हम सारा कुछ यहाँ पे समझेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक बात है वो है कि अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है कोई और उसके अलग अलग मासेस है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा बना दूं, यहाँ पे मास बना दूं, तो हर मास जो है वो इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान ले। तो ये वाला जो मास, ये मास, ये मास, ये मास, इस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। मास 1 है मान लीजिए और वो रेडियस 1 पे है, रेडियस 1 पे स्क्वायर, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर। इसी तरह हमने आप जोड़ते जाना और नंबर ऑफ मासेस जितने हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हमने उसका एवरेज ले लेना है। तो जब एवरेज निकालते हैं तो इसका मास, ठीक है, टोटल मास आ जाएगा और रेडियस एवरेज का स्क्वायर, हम एवरेज रेडियस का स्क्वायर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? देखिए, इनर्शिया में हम सिर्फ मास देखते हैं कि उसका मास कितना है, जितना मास उसका है उसी हिसाब से इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन आप जब एंगुलर में आ जाता है तो सिर्फ मास नहीं देखना, आपने उसका रेडियस भी देखना है कि वो मास सेंटर से कितनी रेडियस पे है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं किसी चीज का, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रखना चाहिए, ज्यादा रख सकते हैं। देखिए, मैं एक धागे से एक मान लीजिए स्टोन को बांध लेता हूं और उसका रेडियस कम है, उसका रेडियस कम है और उसे मैं घुमाने की कोशिश करता हूं। जब मैं उसे घुमाने की कोशिश करता हूं तो इजीली घूम जाता है और इवन जल्दी रुक भी जाता है। अगर मैं घुमाना छोड़ दूं उसे तो आराम से इजीली वो देखिए रुक रहा है, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। क्यों? क्योंकि पहली बात हमने मास कम लिया और इवन उसका रेडियस भी कम है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट। सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है? आपकी जो हाथ है जिससे आपने नोट करा हुआ है, पकड़ा हुआ है उसे, तो वो है जो उस पॉइंट पे हमें सेंटर है उसका, जिसके अबाउट वो स्टोन घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसलिए वो जल्दी रुक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ में उसी, चाहे स्टोन आप वही सेम रखे, उसका रेडियस बढ़ा दें, मतलब धागा बड़ा कर दें। आप छोटे होते ऐसा करते थे, तो उसको जब घुमाएंगे आप, जोर जोर से घुमाना शुरू करो और
देखिए पहला आप स्टार्टिंग पॉइंट देखे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाए थे, जोर लग रहा था, लेकिन एक बार जब घूम गया उसे आप छोड़ दीजिए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, धीरे 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 स्टॉप कर जाएगा। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा था, क्यों? मैंने रेडियस बढ़ा दिया। तो यहां पे देखिए अगर मान लीजिए रेडियस कम है और मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए मास है 5 kg, रेडियस है 1 मीटर, तो I is equal to mr square, then it will be become mass into radius का square 5 kg मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बन जाएगा। लेकिन अगर इसी का मैं रेडियस बढ़ा दूं और बढ़ा के मैं इसका रेडियस 3 कर देता हूं, 3 मीटर कर देता हूं, और मास वही का वही है 5 kg। अब कैलकुलेट करते हैं, एम आर स्क्वायर, एम 5 kg और रेडियस 3 मीटर स्क्वायर, तो 5 into 3 15 kg मीटर स्क्वायर। तो आप ये देखिए 5 से 15 हो गया है, मतलब 3 टाइम्स ये ज्यादा बढ़ चुका है। तो हमने क्या किया, सिर्फ रेडियस इंक्रीज किया, आपने मास नहीं इंक्रीज किया, मास नहीं इंक्रीज किया, रेडियस इंक्रीज किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। कहाँ? तो वो जल्दी जल्दी रुक रहा था जो, ठीक है, आपने जो धागा से स्टोन बांधा था और कम रेडियस पे था, जल्दी रुक गया था। लेकिन बड़ा है तो उसे घुमाएंगे तो वो चलता जाएगा, टाइम लगाएगा रुकने में, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ज्यादा है, इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। पुराने टाइम में जो व्हील यूज करते थे ना, वो कुछ इस तरह से कहते कि यहाँ पूरी लकड़ी थी, यहाँ उसका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, यहाँ पे था सेंटर। तो अभी हो क्या रहा था कि सारा मास जो मैं मान लूं कि यहाँ पे एवरेज लगा लूं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो उसका रेडियस भी कम है, उसका रेडियस कम है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे साइंस ने आगे समझ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, तो हमने यही काम किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया। कैसे? ये सारा मास बीच में से निकाल के बाहर की ओर कर दिया, तो लकड़ी की बजाय हमारे पास जो लोहे के टायर बनने शुरू हो गए, और उसका जो मास है वो सारा का सारा बाहर का, यहाँ पे देखिए हैवी मास बाहर, और अंदर क्या रह गया, सिर्फ तारे रहेगी, लोहे की वायर्स रहेगी जो इसको कनेक्ट करके रखेगी, बस। अब इससे होगा क्या, ये जो रेडियस कम था वो अब रेडियस बढ़ चुका है, और रेडियस ये हो चुका है ज्यादा। पहले मान लीजिए ये कम था, इतना था, अब मैंने बढ़ा दिया, तो अब रेडियस बढ़ गया, मास वही का वही है। इवन आप कैलकुलेशन करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए कई बार पुराने टाइम में जो व्हील थे वो हैवी ज्यादा थे, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, और अब जो व्हील्स आ रहे हैं वो हल्के हैं, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि हमने रेडियस बढ़ा दिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एग्जांपल हम बहुत सारी जगह देख सकते हैं, जो झूला आप लेते हैं, ठीक है, में यही होता है कि उसमें क्या कर रखा होता है, देखिए झूले के एंड में मास लगा होता है। मास कौन होते हैं? हम जो इसमें बैठे होते हैं, यहां पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो जो मास है वो रेडियस से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है। तो इसीलिए चाहे आप देखो इसको एक बंदा भी घुमा देता है, आम मेले में जाओ तो अगर मोटर से जाना, मोटर से चल जाता है, लेकिन अगर आप एक बार चला दो तो आराम से धीरे धीरे रुकता है, अचानक नहीं रुकता, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो बनाना चाहते हैं, उसका चाहते हैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहे तो उसका मास जो है वो सेंटर से जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया ये जरूर कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।